तमिलनाडु से कुछ लोग भागकर मधेपुरा अहम है। वहाँ के लोग तमिलनाडु गए थे काम करने के लिए, मजदूरी करते थे और 2-3 दिन पहले ही यह लोग वहाँ से भागकर अपने गांव आए हैं। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और काफ़ी चिंता में हैं। क्या कारण रहा, क्यों भागे हैं, इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद बदरुद्दीन। क्या कारण हुआ आप? कारण यही हुआ, लड़ने हुआ कि वहाँ मारपीट भगा रहा था सबको, भागो यहाँ से, सारे हिंदी भागो, देश छोड़ो, और यही जो और कुछ नहीं है। तो ये कौन कह रहा था? वहाँ वाले लोग, गांव वाले। आप किस चीज़ का वहाँ काम करते थे? बेलदारी करते हैं ईंट के मकान में, लेबर में काम करते? लेबर में काम। कितना रोज़ दिया जाता था? रोज़ तो वहाँ 500 देता था, ठेकेदार थ्रू थे हम, 500 रुपया रोज़ मिलता था। उन लोगों को कितना मिलता था? वो सब के लोगों को 800, 900, 1200, 1500 रुपया मिस्त्री के था, लेबर के 800, 700। खबर मिली उस समय क्या कर रहे थे जब आपको खबर मिली? जब हमारा काम कर रहे थे तो सारे लाडो वाले सब बोला सारे हिंदी यहाँ से भागो, देश छोड़ो यहाँ से, नहीं तो बाद में बहुत बुरी हालत होगा, काट देंगे, तय कर देंगे, मार देंगे। और इतनी बात हम सुने थे। हाँ। आप देखे भी कहीं? देखे तो नहीं है, यहाँ रहा था, ई पे देखे थे, मोबाइल पे देखे थे, नेट पे, कि गांव के नाम बहुत बढ़िया नाम, की नाम है गाँव? तीरपुर में 2-4 ठो काट भी दिया था। तो मोबाइल पे देखे थे? हम मोबाइल पे देखे थे। तो मोबाइल पे जो देखे थे तो कौन दिखाया था? अपने मोबाइल पे देखे थे या पड़ोसी के मोबाइल पे देखे? नहीं, पर अपने मोबाइल पे देखे थे। कौन चैनल पे दिखाया था? अब चैनल का तो उतना ध्यान नहीं है, लेकिन मोबाइल पे देखा। हाँ। क्या देखे थे मोबाइल में? मोबाइल में यही तो काट के 2 लाश को काट के रोड पे फेंक दिया, हंसुआ लेके गोली मारा है, यही चाकू भी मारा है, गोली भी चले हैं, चाकू। यह जो सारा चीज़ है, यह सभी बातें आपने मोबाइल पे ही देखा? मोबाइल देखे सारी बात। आपने आँख से कुछ नहीं देखा? नहीं, आँख से नहीं देखे थे, मोबाइल पे देखे हैं। अच्छा, मोबाइल पे जो देखे तो उसमें क्या बोला जा रहा था, कुछ समझ में आ रहा था? बोला तो समझ में यही रहा कि हिंदी वाले सारे भागो यहाँ से, तमिलनाडु छोड़ो और सारे हिंदी यहाँ से भागो। 15 दिन का मोहलत दे रहे हैं, 15 दिन में यहाँ खाली कर दो, उसके डर से हम वहाँ से हम लोग भागे हुए हैं। देखिए, समझना यह पड़ेगा कि यह लोग बिहार के हैं और बाहर जाकर काम करते हैं। तमिलनाडु भी जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं। बिहार के ज़्यादातर मजदूर बाहर में ही अपना रोज़गार करते हैं और कमाते हैं। कुछ और युवक है, क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद अरशद। अरशद, ये बताओ कि वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ यही कंस्ट्रक्शन लाइन में, हम लोग भी सिविल लाइन में काम करते हैं, यही लेबर मिस्त्री का। अच्छा, क्या कितना रुपए मिल जाता था रोज़ का? वहाँ मिस्त्री में जो है 800 रुपये दे देता था, लेबर को 500 दे देता था। अच्छा, यही काम वहाँ के लोग करते थे? तो वहाँ का लोग के लिए जो है ना 1200 मिल जाता है मेसन को, हेल्पर को जो है ना 800-900 मिल जाता है। अच्छा, बस यह वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का लोग बोला कि अल्लाह कलम भी आएंगे, से खाली पनेंगे, शहरी अल्लाह खाली पनेंगे ना, तो रास्ता तो दोगे खाली करने का, नहीं ट्रेन जाने के लिए रास्ता है, नहीं हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता है, दोनों जगह घेर के मारता है। तुम अभी तमिलनाडु भाषा में बोल रहे थे? तमिलनाडु भाषा हमको आता है, इसी वजह से बोल रहे थे। अच्छा, भाषा सीखे हो या क्या? नहीं, वहाँ 6 साल से काम कर रहे थे तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही। तब तो तुमको तो भागना ही नहीं चाहिए यार। तुम नहीं तो मुंह से बोल देंगे, फेस थोड़ी छुपा लेंगे। आधार कार्ड भी मांग करता है ना कि आधार कार्ड दिखाओ। तमिलनाडु में मान लो कि चलो हम तुमको बोल रहे तुम हिंदी भाषा हो, तुम तमिलनाडु बोल के देखो तो क्या बोलोगे तुम? तो हम क्या बोलेंगे उसको? सुनेंगे। तमिलनाडु में क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में जैसे अगर कोई पूछेगा तमिल आपको मालूम है तो तमिल तेरी माँ, जिसको मालूम है तो हाँ मैं तेरी हूँ, नहीं मालूम है तो तेरी अदा। जिसको नहीं मालूम है उसको जो है ना ज़्यादातर मारता है, जिसको मालूम है तो थोड़ा बहुत मार के साइड कर देता है कि तुम लोग यहाँ से खाली करो। तो ये सब मारपीट जो हो रहा है और वीडियो जो वायरल हो रहा है, तुमने कहीं सामने से देखा इस तरह के? सामने से इस तरह का गप तो नहीं देखा है, हम लोग भी मोबाइल पे ही देखे थे। लेकिन जो है ट्रेन से जब आ रहे थे तो सीट के नीचे एक लड़का सोया हुआ था, वो बोल रहा था कि हमको बहुत मारा है। उसको भी हालांकि तमिल आता था, लेकिन वो बोल रहा था कि हमको बहुत मारा है। मेरा जो और 3 बंदा था मेरे संग का, मेरा साथी, उसको जो है वहीं पकड़ लिया है वो लोग। हम तो कैसे करके भाग के जंगल भाग के आ गए यहाँ तक, लेकिन वहाँ पे जो है ना उन तीनों को पकड़े हुआ, क्या किया नहीं किया इसका कोई मालूम नहीं है।
जब काम कर रहे थे तो पहली बार कैसे तुम्हें पता चला कि इस तरह की घटना तमिलनाडु में हो रही है, हिंदी भाषी को, बिहार के लोगों को या हिंदी के जो हिंदी जानते हैं उन्हें मारा जा रहा है, ये कैसे पहली बार पता चला था? पहली बार सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन पे जो है एक वीडियो आया तो हम चेक किए, देखे तो पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। उसमें सीधा तमिल में बोल रहा था, अल्लाह हिंदी आल खाली पन्नेंगे अपना अल्लाह आल के इंगे द कट पन्नेंगे से। इसी वजह से हम लोग जो है ना, मेरे को भाषा आता क्या हिंदी में क्या तमिल में क्या बोल रहा वो था? बोल रहा था यहाँ से जितना हिंदी वाले हो सब खाली कर दो, नहीं तो सबको एक तरफ से काट देंगे। वीडियो में? अच्छा, वो जो वीडियो था वो किस चैनल पे चल रहा था? चैनल नहीं था, जैसे हम ही आए यही है, कोई अगर मार रहा है तो उसको वीडियो शूट करके जो है ना नेट पे छोड़ दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया। किसे मारा जा रहा था? कुछ डिटेल था उसका जिसे मारा जा रहा था? नहीं, उसका तो डिटेल्स नहीं है। बिहार के किस कोने का वो आदमी था, क्या नाम था? नहीं है काहे कि इतना तो हम लोग वहाँ, काहे कि हम लोग जो ना बहुत थोड़ा जो ना डिस्टेंस। वीडियो में आजकल पता है ना, वीडियो में ऑडियो अलग से भी डाला जा सकता है, वीडियो कहीं का हो उसको उठा के कि कहीं और का बता के चलाया जा सकता है। हाँ, ये बात तो है मालूम हम लोगों को भी, फिर भी क्या कीजिएगा, एगो भय जो होता है ना आदमी के अंदर, भय जो होता है बहुत ख़राब होता है। बस वही भय हम लोगों को जो है ना वापस जो है ना अपने गाँव ले आया। कितने लोग आए हो साथ में? तकरीबन हम लोग जो है ना 40 आदमी थे, कुछ जो है वहाँ का था, कहाँ का रहा, कुलाई पट्टी का था, बाकी हम लोग अपने गांव के थे। तो इन 40 आदमी में से किसी एक ने भी सामने से कुछ घटना घटित होते हुए देखा है? किसी एक ने नहीं, ऐसा किसी एक ने भी नहीं देखा है। बाकी सब हम लोग जो है जितने भी थे तो हम लोग जो है ना निकल गए। बाकी अगर और जो भी फंसा हुआ है तो वो लोग आने वाला है तो वो लोग बता सकता है। चलिए, इन लोगों को जो लेके गए थे, जो ठेकेदार मेनली है, जो ठेका लेते हैं वहाँ पर, वह भी भाई साहब हमारे साथ है। क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख जी, ये बताएं कि यह जो पूरी घटना सामने आ रही है, पूरा मामला सामने आ रहा है, लगातार तमिलनाडु की बात चल रही है, वीडियो वायरल है, काटने मारने की बात हो रही है, वीडियो उस तरह से दिखाया जा रहा है, तो ये कैसे आपको जानकारी मिली और किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो हमको ये जानकारी जो ना फेसबुक के वीडियो से पता चला, तो हमने सोचा कि लगता है ये कुछ दिन में होकर के ये ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो मतलब हमसे करीब 70-80 किलोमीटर दूर ये घटना घटी थी। धीरे धीरे आते आते ये थोड़ा और नज़दीक आ गया, नज़दीक आते गया तो वीडियो और वायरल होता गया। तो हमको ये कंफर्म जो है, हमने सोचा कि ऐसे ही फेक वीडियो इसकी ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन करीब संडे के दिन जो है ना अनाउंस हुआ, हमसे करीब हमारे यार दोस्त थे, उनके सामने संडे के दिन मार्केट करने जाते हैं हम लोग, तो उनके सामने अनाउंस हुआ जे हिंदी आल इधर से निकलो, और वो हुआ। और प्लस जो है ना पोस्टर भी आ गया, पोस्टर में साफ लिखा हुआ है जो तमिलनाडु ओनली तमिलनाडु आल के लिए, मतलब तमिलनाडु आदमी के लिए, वेरे कंट्री का आल इधर में नहीं, वेरे कंट्री आल निकलो। वहाँ पर ये हिंदी मुस्लिम वाली बात नहीं है, खाली हिंदी बोलने वाले को हटाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ये रेट की समस्या है। जो कम ज़्यादा हिंदी वाला जो होता है जो कम रेट में कर लेता है, तमिल वाले को नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा, मामला यहाँ पर है कि बिहार के जो मज़दूर जाते हैं वह 500-600 में दिहाड़ी पे काम कर लेते हैं, और वहाँ के लोग जो है 800-1000 रुपये के आसपास पे काम करते हैं, और उन्हें इस बात की जलन होती है, चिढ़ होती है कि बिहार के मज़दूर या बाहर के मज़दूर जो हिंदी जानते हैं वो सस्ते में क्यों काम कर लेते हैं? अब सस्ते में काम कर लेते हैं, अब उन सबको बोला जाता है इसी रेट में जा कर के कर लेते हैं, क्यों शुरू से ही चल रहा है। ओ जैसे कि तमिल आदमी कर लेते हैं, थोड़ा उनका काम कम धम भी होता, काम कम भी करते हैं, लेकिन रेट उनका हाई फाई। लेकिन रोज़गार के लिए हमें भागना पड़ता है। मान के चलिए हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेता है कम रेट में। मेन चीज़ तो रोज़गार है, यहाँ रोज़गार नहीं, सब वहाँ पे भागते हैं। हम नहीं करेंगे 500 रुपये में तो कोई और कर लेगा 500 में। आपको पहले कैसे जानकारी मिली? सोशल मीडिया से। उसके बाद जब आप वहाँ से घबरा गए होंगे, अपने साथियों के साथ जब निकल रहे होंगे, तो रास्ते में भी कुछ तो दिखा होगा। जब ऐसी घटनाएं सोशल मीडिया पर लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि जुल्म ज्यादती हो रही है, तो कुछ तो देखने को मिला होगा ना, तस्वीर तो दिखी होंगी। तस्वीर देखने के लिए जितने हम रेलवे स्टेशन पे जब हम आए तो मान के चलिए जैसे कि गाँव का लोग सब मिला, तो उन सबसे पता चला जो हमारा कुछ आदमी को जो है ना घायल कर दिया गया। कोई कपड़े वपड़े छोड़ के भाग रहा है, कोई चप्पल छोड़ के भाग रहा है, कोई पैसा वैसा छोड़ के भाग रहा है। तो उन सबसे पता चला, जैसे भीड़ देखे हम लोग इस बार जैसे गाड़ी में कि आदमी के ऊपर आदमी लगा हुआ है, आदमी के ऊपर जैसे कि आदमी लगा हुआ, भीड़ से पता चला जो ये बात हकीकत है। तो आप लोग भी तो दहशत में आके ना वहाँ से भागे? तो दहशत में हम लोग आकर के वहाँ से भागे, ये डर से वहाँ से आकर के भागे। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब दूसरे आदमी सबको हम देख रहे हैं, जब हम तो मान के चलिए अपना पूरा सामान लेकर के
लेकर के आए, कुछ तो आदमी जो है ना सामान वामान छोड़ करके भागा, वो देख करके ही भागा है। वहाँ की स्थिति क्या क्या कैसी है, मान के चलिए वहाँ कैसा माहौल है, और अभी किस तरह से जब आप लोग आ रहे थे तो किस तरह की स्थिति में बिहार के लोग या हिंदी भाषी लोग रह रहे थे वहाँ पे, कैसा माहौल था वहाँ? माहौल यही था कि हिंदी वाला जितना था सब डरा हुआ था, प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई मतलब सपोर्ट कुछ नहीं था। अगर प्रशासन मान के चलिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु प्रशासन तमिलनाडु के साथ देगा, क्योंकि उनको उनसे मतलब है, हिंदी वाले बाहरी से मतलब नहीं है। ये जो हिंदी वाले को जो है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या बोले? वहाँ हिंदी वाले को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, प्रशासन की तरफ से प्रशासन के कोई नहीं है, सपोर्ट ही नहीं मिलता। जाते हैं पुलिस वाले के पास तो पुलिस वाला भी बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ आते किस लिए हो? तो सर हम लोग तो मजदूरी करने आते हैं, क्योंकि हम लोग गाँव में हम लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं किया है, इसी वजह से हम लोग आ जाते हैं। ये बात वहाँ बोलते हैं। दूसरा क्योंकि हमारे पास कोई भाषा ही नहीं है, यही बोल सकते हैं ना, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, नहीं है तभी ना आते हैं। 6 साल से काम कर रहे हैं, यह घटना जो हुई इससे पहले आपने कभी ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं सुने इससे पहले ऐसा हुआ ही नहीं, तो सुनेंगे कहाँ से? ये फर्स्ट डे हुआ है कि खाली करो यहाँ से सारा आदमी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप अगर सामने की हम तस्वीर बात करेंगे, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, सामने बाबा है, बाबू लोग हैं, तो इसे हम देख रहे हैं किस हालत में खड़े हैं। आपने सामने से कुछ होता हुआ देखा है क्या? जी नहीं, सामने कुछ नहीं देखा, सिर्फ सुना है, वीडियो देखा जी। उसी के आधार पे आप लोग घबरा गए? और ये अलाउंस भी हुआ था, अलाउंस सुना था? अलाउंस हमने नहीं सुना था, मेरा जो भाई है रिलेशन में है वो मेरे साथ ही आया, उसने सुना था। पोस्टर देखा? पोस्टर छपा नहीं था, पोस्टर ऑनलाइन वो फेसबुक पे आया था, उसमें क्लियर तमिलनाडु का लिखा गया है। क्या पता इसे गहरी साजिश की तहत भी देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं गहरी साजिश है, वीडियो पोस्टर या कुछ भी ऐसा एडिट करके डाला जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी कंटेंट आदमी देखता नहीं किस चैनल पे चला, वास्तविकता कितनी है। तो क्या लगता है साजिश हो सकती है? न ये तो हम लोग क्लियर बता नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिक्स भी हो सकती है। तो क्या अब मौका मिलेगा तो फिर दोबारा जाना चाहेंगे? अब ये क्लियर भी नहीं बता सकते। क्या आपको मौका मिलेगा दोबारा जाएंगे? नहीं, हम किस लिए जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं मजदूरी कुछ भी कर लेंगे, यहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। चाचा, इतना बड़ा कांड हो गया, सब दहशत में है, आप लोग भाग के आए, घर वाले भी टेंशन में थे, तो क्या लगता है अब दोबारा मौका मिलेगा तो अब जाएंगे वहाँ? और क्या जाएंगे वहाँ? अब वहाँ नहीं जाएंगे हम, वहाँ जाएंगे पूरा डर गए हैं? पूरा डर गए, अब हम जाएंगे नहीं वहाँ, तो अपना देश में काम करके खाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे अब। यहाँ मजदूरी, तमिलनाडु तो अपना ही देश है। देश है तो भाषा नहीं है ना, भाषा तो दूसरा है, असल यही है ना। लाडू तो है, अपना देश तो है, मगर भाषा नहीं है ना। भाषा की बात है, भाषा पकड़ोगे तो सही है, नहीं भाषा पकड़ो तो गए। तो इस एज में भाषा भी नहीं सीख सकते? इसमें भाषा भी नहीं सीख सकते हैं। देखिए, लोकल आदमी से पता भी चला कि यहाँ पे जो है ना मोदी जो है हिंदी पढ़ाई जो है ना शुरू करवा रहा है, इसी वजह से विवाद है। अच्छा, कुछ आदमी वहाँ का लोकल आदमी, वहाँ के लोगों को हिंदी से नफरत है या हिंदी लोगों से नफरत? हिंदी से नफरत है मेन चीज़, क्योंकि उधर जो है ना मोदी जो है ना ये किया है कि उधर जो है ना हिंदी पढ़ाई होगा, वहाँ स्कूल में जो है हिंदी पढ़ाई नहीं होता था, सिर्फ जो है तमिल इंग्लिश। तो मोदी जो है ना वहाँ अप्लाई किया कि इधर जो है ना हिंदी पढ़ाई होना चाहिए। तो वहाँ का जो है ना मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर है वो बोला कि जब यहाँ का आदमी हिंदी बोलिए नहीं पाता है तो लिखेगा कहाँ से? लोकल आदमी से जो पता चला। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है? अगर किसी बिहारी को मारा जा रहा है या हिंदी लोगों को मारा जा रहा है तो उसकी सत्यता क्या है, क्या कहानी है उसकी? अगर मान के चले कि बिहार के मधेपुरा ज़िले का कोई व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है, उसे मार दिया जाता है, तो मधेपुरा में तो उसकी खबर होगी, और मधेपुरा में खबर उसके परिवार तक तो पहुंचेगी, परिवार वाले तो कंप्लेन करेंगे। कितनी कंप्लेन बिहार से गई है और कितने लोग गुम है बिहार में, यह भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान करेगा। एक भाई साहब और हैं, हालांकि यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यही काम वह तमिलनाडु में कर रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ से इन्हें वापस आना पड़ा। ये बताइए कि तमिलनाडु में थे आप जी, क्यों भाग के आ गए? वहाँ पे दंगा हो रहा था, वहाँ पे बोला जा रहा था कि हिंदी वाले को सारे को भगाओ यहाँ से, हम लोग का काम हम लोग को चाहिए, बाहर का आदमी नहीं चाहिए।
ठीक है, भगाया जा रहा था। आपको किसने बोला भागने के लिए? तमिल वाले। तमिल वाला आपको बोला? जी, आपको बोला, आपको धमकाया कि वीडियो देखे? वीडियो भी देखे, धमकाया भी अच्छा, क्या बोला आपको? कि यहाँ से निकलो, हम लोग का काम हम लोग को चाहिए। अच्छा, सामने से आके बोला। हम्म। और आपके सामने किसी को मारा हो, जो वीडियो वायरल होता है, काटने का, मारने का, छुरा भोंकने का, तो ऐसा कुछ आपके सामने हुआ है? सामने नहीं हुआ, वीडियो देखे थे। वीडियो देखे, उस वीडियो देखने का दहशत हो गया होगा हाँ, बहुत ज़्यादा, घबरा गए होंगे। पूरा घर वाले भी फ़ोन कर रहे हैं पूरा कर कि रहे। आ जाओ जल्दी। तो उसके बाद क्या स्थिति रही? देखने के बाद कैसे पैकिंग किए, कैसे आए? गाड़ी से आए, तो रास्ते में क्या क्या देखा? भगदड़ वगदड़ भी मचा हुआ था? पूरा मचा हुआ था। स्टेशन वगैरह पे पूरा बिहार भारत के लोग, अन्य राज्यों के लोग जो हिंदी जानते हैं वो भगदड़ मचा। वहाँ का कहना था तमिल वाले का कि जितने हिंदी वाले हैं सारे निकलो यहाँ से, हमारा काम हमको चाहिए, हिंदी वाले का काम नहीं है। तो अब कभी आपको मौका मिलता है वहाँ जाने का, जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, यहीं पे काम करना है। यही काम करेंगे। स्थिति देखिए, यह बिहार का मधेपुरा जिला है और तस्वीर देखिए। लगातार मैं कह रहा हूँ कि यह जो वीडियो है सोशल मीडिया पे किस कदर वायरल हो रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं सत्यता की जांच होनी चाहिए, परखा जाना चाहिए कि वीडियो कहाँ की है, किस चीज़ की है, कैसी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और हालांकि ऐसी बात नहीं है कि यह वीडियो या ऐसा मामला है ही नहीं, मामला होगा ज़रूर, क्योंकि चिंगारी जहाँ उठती है आग वहीं लगता है, बिना चिंगारी के आग नहीं लगता। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात है तो रोज़गार को लेकर मुद्दा है। वहाँ के लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को लेकर लड़ रहे हैं, यह पॉइंट समझना पड़ेगा आपको कि वहाँ के लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि बिहार के लोग जो होते हैं वह कम पैसे में काम करते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें काम नहीं मिल पाता है। उन्हें 800 रुपये वही काम के तमिलनाडु के जो लोग हैं वह 800 रुपये लेते हैं, लेकिन बिहारी मजदूर जाके वो वही काम 400-500 में कर देते हैं। जो काम तमिलनाडु के मिस्त्री 1200 रुपये लेकर करते हैं, बिहार के मिस्त्री 400 रुपये रोज़ लेकर करते हैं। तो सोचिए, एक दिन में ठेकेदार को या वहाँ के लोग को 400 रुपये एक मिस्त्री पर बचत हो रहा है, लेबर पर बचत हो रहा है। तो लड़ाई इस चीज़ की है। और जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझ रहे हैं इस वीडियो को देखकर? क्या षड्यंत्र रची जा रही है कि सच में कुछ? क्योंकि इतने लोगों से हमने बात किया, किसी ने सामने से नहीं होता देखा, किसी बातों को लेकर किसी घटना को नहीं देखा। बस इन्होंने यह देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, वीडियो में हिंदी लोगों को मारा जा रहा है, उसे वहाँ से भगाया जा रहा है, उसे काटा जा रहा है। यह लोग बेचारे काम कर रहे होते हैं। यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होती है, इनके पास पहुँचती है, इनके मोबाइल में पहुँचती हैं, या मोबाइल में देखते ही घबरा जाते हैं, घर से फ़ोन आने लगता है। आनन फानन में अपना जो बकाया पैसे रहता है वह भी ठेकेदारों के पास, बिल्डरों के पास, जो मकान मालिक है उनके पास छोड़कर यह अपना जान बचाकर किसी तरह ट्रेन के सहारे मधेपुरा पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। यही अमूमन हाल पूरे बिहार, पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है कि किस तरह तमिलनाडु में दहशत में लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसकी परत दर परत जो सच्चाई है वह भी निकल कर सामने आनी चाहिए। किसकी साजिश है? अगर साजिश नहीं है तो किसका जुल्म जाती है, उसे भी गिरफ्तार करना चाहिए। मधेपुरा से शाहनवाज की रिपोर्ट।